एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हमने कल भी पढ़ा था CHD। ओके, उसके बाद प्रीवलेंस की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रीवलेंस कितनी है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि प्रीवलेंस को अगर आप जानते हैं तो आई होप आप जानते हैं। देन इज़ मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में, अर्बन और रूरल में कितनी है। तो बात करते हैं अर्बन एरिया में, दैट इज़ 59.9 पर थाउजेंड एंड फीमेल्स 69.9 पर थाउजेंड। रूरल में कम है, दैट इज़ 35.5% एंड 35.9%। ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात हम कर चुके हैं एक अलग वीडियो में। यहाँ पे हम देख लेते हैं, डेट इज़ नॉर्मल कितना होता है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कौन सी है, एंड हाइपरटेंसिव स्टेज में स्टेज 1 और 2 कौन सी है। देन दिस इज़ अ क्राइटेरिया, एक अलग से वीडियो है जिस पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता रखी है। एक अलग से क्लासिफिकेशन आती है, डेट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन। अगर हम असेंशियल की बात करते हैं तो व्हेन द कोज इज अननोन इज नोन एज असेंशियल हाइपरटेंशन। देन कम्स अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन when some other disease and other abnormality is involved in its causation, means some other disease is there and that leading to hypertension. The most common one is chronic glomerulonephritis. Second is chronic pyelonephritis. Okay, primary तो आप सब समझ सकते ही हैं. Then is rule of halves. It's the most important topic that we apply in hypertensive. See, here are various circles. Okay, so we will see it. Wait. The first circle is denoted that the whole society, okay, the whole people who are living around. Then it's a normotensive subjects, means they are not having any hypertensive condition. Then the hypertensive subjects, okay, फर्स्ट इज़ होल कम्युनिटी, सेकेंड नॉर्मोटेंसिव सब्जेक्ट्स, हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है कि अनडाइग्नोस्ड, कुछ ऐसे लोग जो अनडाइग्नोस्ड हैं, कुछ हैं कि जिनको डायग्नोसिस हो गया है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अगर डायग्नोज हो गया है बट दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, कुछ हैं दे आर ट्रीटेड। ओके, फिर आता है हमारे पास एडिक्वेटली ट्रीटेड। तो हमें बस ये देखना है, देखो सबसे पहले होता है कि भाई ये हमारी सोसाइटी है, उसके बाद उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मोटेंसिव जिसको हम बोलते हैं। फिर आते हैं किसी को हाइपर टेंशन है। ओके, अगर हाइपर टेंशन दे आर हैविंग, दे आर नॉर्म, कुछ है कि नॉन ट्रीटेड है, सम आर ट्रीटेड, कुछ उसमें से ट्रीट हो गए हैं। उसके बाद कुछ ट्रीटेड हैं तो दे आर एडिक्वेटेड ट्रीटेड, कुछ हैं जो नहीं है एडिक्वेटली ट्रीटेड। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स, कि हाइपर टेंशन के कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सो दे अगेन वी क्लासीफाई इनटू नॉन मॉडिफाइएबल एंड मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइएबल एंड मॉडिफाइएबल के बारे में आपसे बहुत बार बता चुकी हूँ। देन एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स, एथनिसिटी। मॉडिफाइएबल में आते हैं ओबेसिटी, सॉल्ट इनटेक, सैचुरेटेड फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, अल्कोहल, हार्ट रेट। ओके, अब आता है हाउ कैन वी प्रिवेंट। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है कि पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी एंड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। ओके, सेकेंडरी में आता है अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब आपको पता होगा, दिस इज़ वेट रिडक्शन, हेल्थ एजुकेशन, बिहेवियर चेंजेस, सेल्फ केयर, एक्सरसाइज प्रमोशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और सेकेंडरी में आ जाता है कि पहले अच्छे से डिटेक्ट करो, उसके बाद ट्रीटमेंट। देन आता है कि हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में पढ़ा, डेट फर्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम ऐसा क्या करें। फर्स्ट इज डैश डाइट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड, कि डैश डाइट क्या होती है। सबसे पहले डैश की फुल फॉर्म, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। This includes consume diet rich in fruits and vegetables, low-fat dairy products with a reduced content of saturated fat, total fat. Okay. तो ये सब आता है डैश डाइट के अंदर, क्या कि ऐसी चीज़ें विच आर रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो फैट
dietary products in which it is reduced content of saturated fat and total fat. So it is all about hypertension, a non-communicable disease which is usually asked in 5 mark question. I hope समझ आया होगा. So please do like, share and subscribe.